बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 से हमने स्टार्ट करना है। एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का ये सवाल है। क्या दिया हुआ है बेटे, कर्व क्या है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, x इंटू एक्स माइनस वन और x प्लस वन है बेटे। तो मुझे x एक्सेस पे लेनी है कर्व, पॉइंट लेने हैं इसके। तो इसके लिए मैं y को क्या रख लूँगा, 0 रख लूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो बेटे जब मैं इसको 0 रखूँगा तो मुझे पता है या तो x इज़ इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस वन इज़ इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस वन इज़ इक्वल टू 0 होगा। बेटे यहाँ से x 0 तो मेरे पास है, x यहाँ पे 1 आ गया और x यहाँ पे -1 आ गया। फिर मैं कैसे लेता होता हूँ इंटीग्रल 0 से 1, फिर जो दरमियान में हो उसको आपने दोनों के नहीं, आपने क्या करना है बेटे, सबसे पहले छोटी रकम यूज़ करनी है, -1 से 0, फिर 0 से 1। बात समझ आ रही है? इस तरह से आप उसको लेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, 0 से 1 कोई भी पॉइंट पुट करके देख लें, ठीक है। यानी हाफ पुट करके देख लें, इधर हाफ बेटे, यहाँ से माइनस आ जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, देखें, हाफ -1 कितना आ जाएगा, माइनस इधर से आ जाना है -हाफ, वो सारे के साथ मल्टीप्लाई होके क्या कर देना उसने माइनस, यहाँ पे क्या आएगा बेटे, माइनस आएगा, ठीक है। फिर अगर सॉरी बेटे, हमने पुट करना है -1 से पहले 0 के दरमियान, -हाफ पुट कर लें। जब मैं -हाफ पुट करूँगा तो आप इधर देखें, -हाफ इधर आया बेटे, इधर -हाफ पुट किया तो -3/2, और ये कितना आ जाएगा, -हाफ प्लस 1। बेटे जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये प्लस में हो जाएगा और ये भी +1/2 है, तो प्लस आएगा। बात समझ आ रही है? इसके लिए प्लस आएगा बेटे, और इसके लिए 0 से 1 मैंने अभी चेक किया, वो कितना आएगा, माइनस आएगा। बेटे जो इंटरवल होता है ना हमारे पास -1 से 0, इसके दरमियान में कोई रकम ले लेनी है। इसके रकम दरमियान क्या हो जाएगी, -हाफ ले लें। इसके दरमियान कौन सी ले लें, +हाफ। जब आप +हाफ पुट करो, इधर मैं करके दिखाता हूँ, 1/2 -1 बेटे, 1/2 + 1 बेटे, इसने तो प्लस देना है, इसने भी प्लस देना है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको चेक कर लें, बात समझ आ रही है? इसको चेक कर लें। तो ये माइनस देगा, इसलिए इधर माइनस लिखा बेटे मैंने। इसको भी मैं ज़रब दे लूँ बेटे, ये ज़रब दे के लिख लेता हूँ, ये x² -1 आना है, फिर x से ज़रब दी तो क्या आ जाएगा, x³ -x dx। इधर भी बेटे, इधर भी x³ माइनस, बात समझ आ रही है? अब इधर क्या कर लेते हैं, इसका आ गया x की पावर 4/4 -1 से 0 माइनस बेटे x²/2 -1 से 0, फिर बेटे ये वाला -x की पावर 4/4 0 से 1, फिर ये माइनस प्लस x की पावर 2/2 0 से 1। ये 1/4 बाहर लिख ले, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 0, ठीक है, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। ये -1/2 मैं बाहर लिख लेता हूँ, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 x² में, फिर लोअर लिमिट बेटे पुट करेंगे -1 का स्क्वायर बेटे, फिर -1/4, पहले अपर लिमिट पुट करूँगा 1 की पावर 4, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा 0 की पावर 4। ये भी बेटे 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करूँगा 1 है, तो 1 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर। ये बेटे कितना आ रहा है, +1, ये +1 आ रहा है, तो ये -1 ही रहेगा, और -1/4 के साथ ज़रब होगा तो -1/4 बेटे, यहाँ से 1 आना है, -1, ये -1 इधर से ज़रब होगा तो +1/2, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 1 ही बचा है तो -1/4, ठीक है, और यहाँ से कितना बचेगा, 1/2। बच्चे एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 4, तो -1 + 2, फिर बेटे -1 + 2, तो 4 - 2 बेटे 2/4 इज इक्वल टू 1/4, तो स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा।
बात समझ आ रही है बेटे? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। उसने कहा है अबव द एक्स एक्सिस एंड बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व भी दी हुई है बेटे और पॉइंट भी दी हुई है। ये तो बहुत आसान हो गया बेटे। कर्व क्या है? यहाँ पे सिंपल कर्व है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - XN, ठीक है। और पॉइंट हमें दिया हुआ है माइनस, जब इसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 3 - x का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब हम बेटा पॉइंट इसका क्या ले लेंगे? -1 से 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 - x इंटू dx, ठीक है। तो बेटे 3 - x की 1/2 + 1/2 + 1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बेटे जो -1 है मैं उसको डिवाइड कर लिया बस, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटे? 3 -1 से 2 है बेटे, यहाँ से आना है 3/2। ये -3/2 जो है वो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटे? -3/2 -2/3। बात समझ आ रही है? -1 से 2। अब -2/3 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे बेटे 2, और यहाँ पे भी कितनी आनी है? 3/2। फिर माइनस लोअर 3 -1 बेटे, उसकी भी कितनी? 3/2। ये -2/3 है, और ये कितना है? 1 का जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहती है। और ये कितना आ जाएगा बेटे? माइनस प्लस 3 + 1 कितना आ जाएगा? 4 की 3/2। ये बेटे -2/3 है, ये 1 माइनस बेटे 2 का स्क्वायर है और 3/2, ये इसके साथ कैंसिल। ये -2/3 बेटे 1 माइनस कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, -7। तो ये बेटे 14/3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। वाई हमें दिया हुआ है और पॉइंट हमें दिया हुआ है, बस हमें और क्या चाहिए? एरिया बेटे वाई कितना दिया हुआ है? 1/2 cos x, ऐसे ही है, सॉरी cos 1/2 x है। वाई cos 1/2 x बेटे, लिमिट भी दी हुई है -π से π दी हुई है, ठीक है। और फंक्शन हमें यही दिया हुआ है, ठीक है। और इनटू क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो मुझे cos का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पता है कि वो प्लस साइन होती है, ऐसे ही है, ठीक है बेटे। जो इसका दोबारा से 1/2 यानी x/2 का डेरिवेटिव, x का तो 1, ये 1/2 वैसे ही आ जाएगा ना बाहर, x का डेरिवेटिव 1। मैंने क्या कहा था? उस पर हम क्या कर देते हैं? कांस्टेंट को डेरिवेटिव पे डिवाइड कर देते हैं। लिमिट आ गई -π से बेटे, हाँ जी बेटे, वो डिवाइड कर दिया ना डेरिवेटिव से। ये 1/2 था, ऊपर जाएगा 2/1। फिर आपने अपर लिमिट पुट करनी है बेटे π/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है -π/2 बेटे। ये 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू फिर 1 आ जाएगी, और ये 4 आ जाएगा टोटल, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 बेटे 12 है। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व बेटे दिया हुआ है। कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू sin 2x है, और 0 से π/2 दी, 0 से π/3 बेटे दिया हुआ है लिमिट, ठीक है। और एरिया है जी sin 2x का dx बेटे। sin 2x की क्या आ जाएगी? -cos 2x डिवाइडेड बाई 2, 0 से π/3 बेटे। पहले तो -1/2 बाहर लिख ले, cos 2 इंटू π/3, π/3 या π/3 ही है, माइनस बेटे
cos 2 इंटू ज़ीरो -1/2। बेटे यहाँ पे जो है ना cos 180 होता है -1/2 -1 ये 60 है ना, 60 मल्टीप्लाई टू 120 आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू -1/2 माइनस cos 0 की 1 होती है बेटे। ठीक है, तो यहाँ से ये -3/2 आएगा, -1/2 एंड -1 -3/2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। बेटे दी हुई है y इज इक्वल टू, लिखवाइएगा y इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। बेटे ए ग्रेटर देन 0 दिया है, उससे छोटे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। बेटे 0 लें, जजर लेने, चाहे आप दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। ठीक है, 2ax जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के। बेटे x कॉमन लें, 2a माइनस एक्स जो बेटे 0 के आ गया। ठीक है, अब फिर क्या करें, x इज इक्वल टू 0 या फिर 2a इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। बेटे x इज इक्वल टू 2a आ गया, तो लिमिट हमारे पास जो है वो 0 से 2a आ गई। ठीक है, और ये कितना आ गया, 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू dx, और इसकी कितनी है, हाफ। बेटे यहाँ पे पुटिंग के ज़रिए ही चलना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर पावर के अंदर है वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, इसका -2x बनता है पावर के अंदर, सारे को हमने डिवाइड करना है, सुना के जाना है। शाबाश बेटे, ये x जो है ना बेटे, यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे 1 माइनस एक्स है ना, तो x को क्या पुट करें बेटे,